अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यअलम सुभान अल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूम वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल उरुब वल अजम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताना क़ुरबान या रसूले मदनी। ताना क़ुरबान या रसूले मदनी। तमाशुक़ैद सुब्हान या रसूले मदनी। उस्ता मोहब्बत जे पकुम ज़लके नक़शवी नवी निश्त हगे ज़लकी ईमान या रसूले मदनी। क हज़ार ज़ला ईमान रवड़ी खुबेस्ता इश्क़ा चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। उस्ता प कमाल जमाल कलम सवाल चे रब रज़ाशी ज़मा मोहम्मद अमीन स्तानात ख़ान या रसूले मदनी। और बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक ग़ुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से तमाम अहबाब बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। वसल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के ज़िम्मेदारान और कारकुनान, बिलखुसूस हमारे सरपरस्त आला, हमारे दिल के इंतहाई करीब हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का दिल व जान से साथ देने वाले क़िबला पीरी तरीक़त रहबर शरीयत जनाब हज़रतुल अल्लामा मौलाना क़िबला मोहम्मद महमूद साहिब दरबार आलिया क़ादरिया आवान शरीफ गुजरात और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा कसीर तादाद में उलमाए किराम, दूर नज़दीक से आने वाले तमाम उश्शाकान रसूल, तमाम को मेरे तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हुज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फ़नाफ़ी ख़ातमिन नबिय्यीन हज़रत क़िबला बाबा जान रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ, आपके विसाल के बाद हकीकत तो ये है कि एक ऐसे वक्त में कि जब आपने हर तरफ जब कुफ्र इल्हाद का बाज़ार गर्म था और हर तरफ से मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन पर हमले होते रहे। मुझे अब भी याद है, मैं 9/11 का जो वाक़या था उसी वक़्त मैं पेशावर में पढ़ रहा था और हमारा जो मदरसा था वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के करीब ही था। तो उधर बहुत ज़्यादा लोगों का मीडिया के और आम जितनी भी इंटरव्यूज़ वगैरह लेते थे वो उधर आके फिर गुजर जाते थे।
तो हम चूंकि उधर बहुत ज़्यादा करीब थे तो उस हालात से भी ज़्यादा वाकिफ़ थे, लोगों का आना जाना भी उधर बहुत ज़्यादा था। तो उसी वक़्त जब अफ़गानिस्तान पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने मुकम्मल तौर पर यलगार करके इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान, जो तालिबान की इमारत इस्लामी थी, उसके ख़िलाफ़ उन्होंने हर वो असलहा इस्तेमाल किया जो कि वो उसका तजर्बा करना चाहते थे मुसलमानों पर। और वो वक्त था जब हर तरफ मुसलमान, उसका जिस्म पूरा चूर चूर था और टुकड़े टुकड़े था। इराक़ में 10 लाख मुसलमान बच्चे शहीद हो गए। मुसलमानों को कंटेनर में बंद करके उनके नीचे आग लगा दिया गया। ग्वांतानामो बे की जेल में उसको नंगा करके उन पर कुत्ते छोड़े गए। और कोई ऐसा मुल्क नहीं था जो उनके जुल्म व बर्बरियत से खाली नहीं था। कश्मीर में 73 साल से भाई के सामने उनकी बहन की इज्जतों को पामाल किया गया। लेकिन उसी वक्त जब किसी से भी कोई बंदा पूछता कि तुम इन हालात के बारे में क्या कहते हो, तो वो ये एक ही जवाब देता कि इस्लाम अमन का दर्स देता है, ईमान अमन से है और इस्लाम सलामतिया से है और ये अमन का दर्स देता है। यकीन करे उसी वक्त जब हम कट मर रहे थे, जब हर तरफ हमारा खून बह रहा था और वो मुसलसल जुल्म कर रहा था, तो जो मजलूम थे वो मुसलसल ये कहते जा रहे थे कि नहीं, इस्लाम तो अमन का दर्स दे रहा है और ये दहशतगर्दी का मजहब ही नहीं है। मगर वो कब मानने के लिए तैयार थे? वो फिर तमस्खुरन वो भी कहते थे हाँ हाँ इस्लाम अमन का दर्स देता है। तो जालिम भी कहते और मजलूम भी कहते। और उसी वक्त जब हर तरफ मुसलमानों का खून बह रहा था, जब बर्मा में हमारे बच्चियों की कबाब बन रहे थे उनकी जिस्मों की, उसी वक्त यही हालत थी। उसी वक्त जब हर तरफ उन्होंने ये माहौल बनाया और फिर कुछ दस्तार और जुब्बे वालों को उन्होंने पकड़कर उनके लिए अपने मुल्कों में सूफी कॉन्फ्रेंस से रखी और फिर उनकी मेजबानी भी उन लोगों ने की कि आपने इस कौम को कहना है कि तुमने कभी जिहाद का नाम भी नहीं लेना, तुमने कभी तलवार का नाम भी नहीं लेना, तुमने कहना है कि इस्लाम सिर्फ अखलाक से पहला है और हमारा काम यही है कि हम बैठकर अखलाक से इस्लाम को मजीद फैलाए। और हम ये तशद्दुद के खिलाफ है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कुछ उन्होंने जिसके बारे में उलमा कहते हैं कलिमत हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल, कुछ हक कलिमात कहते लेकिन उसकी मुराद और थी कि इस उम्मत को कभी अब इस शहर को नहीं टूटने देना। ये इसी में लगे रहे कि नहीं हम तो पुरअमन है और हम अमन के आदी है। जब मुसलसल ये जुल्म अपने उरूज पर पहुंचा तब अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने मस्जिद रहमतल लिल आलमीन से एक मर्द कलंदर का इंतखाब किया जिन्होंने मैदान में आकर इस सारे कुफर को भी ललकारा और उसके नाम निहाद कारिंदों को भी ललकारा कि ना कि जब हुजूर के गुलाम हजरत बिलाल काबी के छत पर हो तब इस्लाम अमन का दर्स देता है। लेकिन जब बर्मा में हमारे बच्चियों के जिस्मों की कबाब बन रही हो, जब अफगानिस्तान जल रहा हो, जब कश्मीर में इज्जत पामाल हो रही हो, तो फिर इस्लाम अमन का नहीं मैदान में निकल कर गैरत का दर्स देता है। ताजदारे हक पर नबुव्वत, ताजदारे हक पर नबुव्वत, ताजदारे हक पर नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। वल्लाह फिर अल्लाह करीम ने उस मर्द कलंदर और उस मर्द दरवेश के आवाज में वो ताकत और वो कुव्वत बख्शी कि आप ना तो कोई बड़े आस्थाने से ताल्लुक रखते थे, नहीं आप कोई बड़े पीर साहब के औलाद में से थे, ना आपने अपने लिए खतीब रखे थे कि लोगों को वकाना अबूहुमा सालिहा पढ़ पढ़ कर उनको सिर्फ अपने तक महदूद रखे, इस्लाम की खिदमत भी नहीं करने दे। आप अकेले रहकर आपने, जो आपके शागिर्द हैं वो बता सकते हैं
कि किस इस्तिकामत और इखलास के साथ आपने इस मिशन को आगे और इस पूरे तहरीक को ये वैसे हादिसाती तौर पर तो बना ही नहीं है। ये तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की जो उनके शागिर्द है वो हमें आपकी इस्तिकामत की जब किस्से सुनाते हैं। हमने तो शागिर्दी का दौर नहीं देखा, हमने तो वही दौर नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह करीम ने हमें, वल्लाहिल अज़ीम मेरे बच्चों और नस्लों को भी इंशाअल्लाह इस पर फख्र रहेगा कि हमने जमाने के बहुत बड़े और कामिल वलीउल्लाह की सोहबत पाई है। किस अंदाज से फिर आप मैदान में निकले कि वो लोग जिन्होंने शरीयत मुतहरा का असल चेहरा मसख किया, जो हमारे तारीख थी, जो हमारे नबी जिसका नाम नबीउल मलाहिम भी था, उसकी सीरत को किस अंदाज से लोगों के सामने पेश किया और किस किस तरीके से आपके अखलाक करीमाना को किस अंदाज से बयान करते रहे कि कुफार इस्लाम पर हमले करते रहे, मगर आपने उनके बारे में यानी आपने उनके मुकाबले में आपने नहीं आना। वो इस तरीके से मुसलमानों के सामने जब इस तरीके से आए तो उस अकेले मर्द कलंदर ने, मैं अकेले इस वजह से कह रहा हूं, खुदा की कसम ये वाहिद हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन थे जिन्होंने उस पूरे कुफ्र इल्हाद का बिल्कुल अकेले मुकाबला किया। और किस अंदाज से किया कि आपके घर लुट गए, आपका घर लुट गया पूरी तरह। पुलिस बार बार, हमें तो अब पता चल रहा है, वरना आपने तो वक्त के 4 जालिम और जाबिरों का सामना किया और उनके रियासती जुल्म जबर का सामना किया। हमने सुना था कि इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने वक्त के 3 जालिम और जाबिरों के रियासती जुल्म जबर का सामना किया, मगर देखा नहीं था कि हुजूर के गुलाम, हुजूर के दीन के और आपके उम्मत के आलिम जब उस जुल्म के मुकाबले में आते थे और वो ताज़दम जल्लाद बुलाते और जब वो 2 कोड़े मारते तो हर कोड़े के साथ इमाम पुकारते अल कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूकिन। हमने तो सुना था मगर देखा नहीं था, लेकिन खुदा की कसम हमने इस जमाने में जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को देखा कि आप 3 के सामने नहीं, आप 4 जालिमों के सामने टकराए। और किस अंदाज से टकराए, जब वो जुल्म करते रहे आप मुसलसल उनके सामने आकर फरमाते थे इदरा सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फिर वल्लाहिल अज़ीम लोगों का वो जिन्होंने कई 100 साल लगाए, अरबों खरबों डॉलर लगाए कि उम्मत मुस्लिमा से ये जज्बा, जो जज्बा जिहाद है, जो गैरत और हमीयत है, इसको किसी भी तरीके से उम्मत मुस्लिमा से छीन लिया जाए और उनको अपने तारीख की तरफ, जो उनकी तारीख है उस तरफ न लाया जाए, तब वो समझने लगे शायद हम कामयाब हो चुके हैं। उन्होंने बड़े बड़े जुब्बे और दस्तार खरीदे जिन्होंने सिर्फ खतीब इसलिए रखे थे कि आपने सिर्फ निस्बत पे बयान करना है, बाकी मुर्शिद जाने आपने नमाज भी नहीं अदा करना, आपने हुजूर की दीन का खिदमत भी नहीं करना, आपने मैदान में भी नहीं आना। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अक्सर फरमाते थे बताना वो कौन सा इस्लाम है जिसमें बदर न हो, जिसमें हुनैन न हो, जिसमें उहुद न हो, जिसमें करबलाए मौला के मैदान में निकलना ना हो, जिसमें तबूक ना हो। मुझे बताए वो कौन सा इस्लाम है जिसमें महमूद गजनवी भी ना हो, जिसमें खालिद बिन वलीद भी ना हो, जिसमें तारिक बिन जियाद भी ना हो, जिसमें यूसुफ बिन ताशफीन भी ना हो। बताए मुझे वो कौन सा इस्लाम है। तब आपने जब वो मैदान में निकले तो वो शहर टूटने लगा, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उनकी अक्लों ने काम करना शुरू कर दिया और आपने फरमाया कि नहीं नहीं ये तो आपको गलत तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो कभी आपके सामने कह रहे हैं कि नहीं वो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हम उनके सामने उनसे नहीं टकरा सकते, अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, अब वो जाकर बटन दबाएंगे, यहाँ आपके ऊपर मिसाइल गिरेगा। ये हम भी सुनते थे और ये आप भी सुनते रहे होंगे कि नहीं अब इस तरह नहीं हो सकता। तब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया, इकबालियात पढ़ पढ़ कर लोगों के सामने उनको ये यकीन दिलाया कि इस्लाम की तारीख में आप कभी असबाब से नहीं जीते, बल्कि अल्लामा इकबाल तो ये पुकारने लगे, अगर जवाह मेरी कौम के जसूर गयूर
तो कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। अगर मेरे कौम के ये बच्चे उनकी गैरत और उनकी हमीयत बेदार हो तो तब मेरे कौम का एक एक बच्चा फिर कलंदर और फकीर नहीं, फिर जमाने का सिकंदर बना। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक 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 वल्लाहिल अज़ीम लब्बैक 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 फक्तुलूहु 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। वल्लाहिल अज़ीम फिर उन लोगों का सहर टूटने लगा। एक मर्द कलंदर जो इस्तिकामत और इखलास के साथ जब इस मैदान में आया, फिर उसकी ज़बान उसकी आवाज़ पर सिर्फ पंजाब के लोगों ने नहीं, वल्लाहिल अज़ीम उन्होंने फिर लिसानियत के उस बदबूदार नजरिए को भी ख़त्म कर दिया। पहले जब मैं हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन से हम वाकिफ़ नहीं थे तो हम यही सुनते थे, जब पहले पहले शामिल हो रहे थे तहरीक में और पंजाब के लोगों के साथ जब वास्ता पड़ा तो उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी ये सुनते थे और यहाँ के लोग भी, और फिर आगे जाकर जो हम सुनते हैं ये वो यही कहते थे, नहीं नहीं वो पंजाब के लोग हैं, वो पठानों को इस तरह देखते हैं, वो इस तरह देखते हैं। मैंने कहा खुदा की कसम आपने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को देखा नहीं है। उन्होंने तो इस बदबूदार नजरिए को अक्सर ऐसा दफन कर दिया कि खैबर पख्तूनख्वा का बच्चा बच्चा भी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का शहदाई बन गया। आप लोगों में शायद ताजदार हक में नबूवत ताजदार हक में नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वल्लाहिल अज़ीम जो भी जुमला आपकी ज़ुबान मुबारक से निकलता था, हम जब उधर बड़े दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, जहाँ दीर में जाते हैं, जहाँ सवात के कोई दूर दराज इलाकों दर्रों में जाते हैं जहाँ पर अब भी सही गाड़ियाँ नहीं जा सकती, उधर भी जाते हैं। इधर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने नारा दिया, आया आया दीन आया। हमने फौरन उस बड़े दूर दराज इलाकों में जहाँ पर नेट की भी ज्यादा सहूलत ना हो, वो किसी जगह पहुंचकर उधर जाकर चीजें डाउनलोड करते हैं, फिर जाकर उधर लेके चलते हैं। उधर भी बच्चों की जुबान पे नारा था, आया आया दीन आया, दीन आया दीन आया। फिर आपके उस मिशन को अरब और अजम ने यूं उनको दिल में जगा दी। खुदा की कसम हमने मस्जिद नबवी शरीफ में भी लोगों को देखा है, मैंने इंडिया के मुसलमानों को भी देखा। मैं एक मर्तबा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के तरफ पे उनका जो अमामा शरीफ वो पहनते थे, उसी अंदाज से मैं निकला, यकदम हर तरफ से लोग आ गए। आप हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के साथ जो होते हैं शफीक अमीनी, मैंने उसी वक्त कहा वाह कुर्बान अमीरुल मुजाहिदीन। अंदर मकबूजा कश्मीर के लोग थे, वो भी आए मिलने। उन्होंने कहा खुदा की कसम अगर मकबूजे कश्मीर के मुसलमानों को अब एक उम्मीद लगी है कि इंशाअल्लाह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन और तहरीक लब्बैक हमें आजादी दिलवाएंगे। यूं अल्लाह करीम ने आपके उस आवाज को वो कुव्वत बख्शी कि फिर वो शहर सारे टूटने लगे। वो जिन्होंने लोगों को ये अपने तौर पे मुकम्मल तौर पर मुहासरे में रखा और उनको कहा नहीं नहीं बस इधर आप अपना ताल्लुक बरकरार रखो, यही दीन है, बाकी दीन पर हमले होते रहे वो तो सियासी काम है। निजाम के लिए बात तो सियासी हो गई थी, उससे हमारा क्या, हम अपने तौर पर अपने खानकाए आबाद की हुई है। उसी वक्त जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन मैदान में निकले तो आपने फरमाया कि अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर खून आने लगा और आप ओहद शरीफ के मैदान में या ताइफ के मैदान में आप फरमाते थे ये तो मैं बयान भी नहीं कर सकता, ये तो मैं बयान भी नहीं कर सकता कि फिर किस किस अंदाज से आपको पत्थर लगे और इस मैदान में आपने कितने तकालीफ और मुसीबतें झेल कर, क्या हुजूर के गुलाम पर इस तरह होते हैं? जब हुजूर के दीन की बात हो तो वो कहे नहीं नहीं हमारे से कोई काम ही नहीं,
नहीं, आपने जब मैदान में निकल कर इस कौम को वो पैगाम दिया, वल्लाहिल अज़ीम, फिर अल्लाह करीम ने वो फर्क भी खत्म कर दिया जो लिसानियत का था। चारों सूबों से हर तरफ आवाजें आने लगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये नारा फिर ऐसा हर तरफ गूंजने लगा। एक तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लाह करीम वाक़अतन, मैं अक्सर उधर लोगों को कहता हूं, जिस तरह हर जगह पर कुछ लोगों की दुकानदारी को काफी शदीद तरीन खतरात लाहिक है और पहुंच चुके हैं, वो हर जगह पर है। उधर भी ऐसे लोग थे जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की तरफ अजीब अजीब निस्बतें करते थे। मैंने उनको सिर्फ एक बात कही अक्सर तकारीर में, मैंने कहा जो भी अगर आप अपने वाले को वली समझते हैं, बल्कि उसके दर के कुत्ते को भी आप अजीब निस्बत करते हैं, और फिर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन जैसे हस्ते को आप अजीब अजीब निस्बतें करते, मैंने कहा अगर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन इस जहां में वली नहीं है तो फिर वली कौन है, मुझे बताए। अगर वली के लिए इस्तिकामत जरूरी हो तो इस्तिकामत तो हमने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन में देखी है। खुदा की कसम इस्तिकामत के पहाड़ थे। अगर जुर्रत और बहादुरी हुजूर के दीन के लिए आपकी देखी जाए, जब बड़े बड़े पहाड़ हिलते थे तब आप अपने तौर पर खुद भी मजबूत रहते थे और अपने कारकुनों को भी मजबूत बनाते थे। ताजदारे हत्म नबुव्वत, ताजदारे हत्म नबुव्वत। वल्लाह पीर साहब तशरीफ फरमा है। आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने आपको ये शरफ बख्शी है कि आप सफर और हदर में अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी के साथ रहे, आप सख्त तरीन हालात में भी साथ रहे। और जो फैजाबाद के धरने में, मैं इनके सामने नहीं, लेकिन फैजाबाद के धरने में जो अरकानी शूरा में सबसे ज्यादा बाबा जी जिससे खुश थे कि वो सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं और मुसलसल दे रहे हैं, वो आप ही थे। कि आपके बारे में पीर साहब बाबा जी फरमाते थे कि आप लोग इधर उधर निकल जाते हैं लेकिन पीर साहब अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से सर अंजाम देते हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र हासिल है कि अल्लाह करीम ने हमें वो लम्हात सोहबत के बख्शे है। खुदा की कसम वो खुशकिस्मत तरीन लोग हैं। अब तो बहुत सारे लोग जो है ना वो इस तरह हाथ मलते हुए रह गए। कितना बड़ा आशिक रसूल हमसे रुखसत हो गया, हमने उसकी कदर ही नहीं जाना। मैंने कहा खुदा की कसम आपने सोहबत के लम्हे नहीं देखे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के। अगर आप हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के साथ कुछ लम्हे गुजारते तब आपको पता चला होता कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की रुखसती इस कौम के लिए, इस उम्मत के लिए आपका वजूद कितना बड़ा नेमत था खुदा जलाल का। वो तो वल्लाहिल अज़ीम आपने नहीं देखा, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये फख्र हासिल है, आप सबको ये फख्र हासिल है। हम किताबों में सुनते थे कि इस तरह अल्लाह के वली होते हैं जिनको अल्लाह ने ये मकामात अता किए होते हैं, तो दिल में अक्सर ये सोचते, खुद मैं अक्सर ये सोचता कि या अल्लाह इस दौर में हम तो सिर्फ सुनते चले आ रहे हैं, हम किताबों में देखते हैं, हम दाता अली हजवेरी की जब पढ़ते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा फरीदुद्दीन की जब पढ़ते हैं, तो इस तरह हम अभी यानी जहन में ये आता है कि कौन से लोग इस तरह होंगे जिनकी सोहबत में हम मुतमईन हो कि हमने वली की सोहबत पाई। मैंने कहा अक्सर देखते हैं जाहिर और तरह होता है, बातिन और तरह। अक्सर देखते हैं तो सामने उनमें अल्लाह ने एक खूबी, या तो वो सिर्फ आलिम होते हैं, तरीकत से ज्यादा उनका कोई वास्ता नहीं होता, या शरीयत से वास्ता है तरीकत से ज्यादा नहीं, या सूफी बासफा तो है लेकिन उनके जो है ना इल्म से वो महरूम रहते हैं, या जुद व सखा से महरूम रहते हैं, या जुर्रत और बहादुरी से महरूम रहते हैं, या मैदान में निकलने से महरूम रहते हैं। ऐसा कौन होगा जिनको अल्लाह ने हर खूबी दी हो, जिनको अल्लाह करीम ने हर वसफ में अपने जमाने के बेमिसाल पैदा की हो। खुदा की कसम जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के सोहबत हमें नसीब हुई, वल्लाहिल अज़ीम अब हमें ये तसल्ली हो चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु कि एक वली कामिल के सोहबत हमने पाई है। ताजदारे हत्म नबुव्वत, ताजदारे हत्म नबुव्वत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की उन अजीम काविशों को
और आपने इस उम्मत को जगाने के लिए जो मैदान में निकल कर कुर्बानियाँ दी और अकेले पूरे पूरे जुल्म, रियासती जुल्म जबर का सामना किया। आपके बच्चों को ज़दोकोब किया गया, आपके कुतुबखाने को और आपके घर को कई बार उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, मगर कभी भी आपने उसका शिकवा नहीं किया, आपने कभी भी उसका गिला नहीं किया। इस मर्तबा जब तशरीफ लाए तो आप तो आशिक रसूल थे, तो जब हम जा रहे थे तो सिर्फ एक बात का आपने जिक्र किया। मुझे कहा कि आपने उनसे कहना है, कह रहे कि मेरे एक कमरे में मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोए मुबारक पड़े थे। तो मैंने आज तक उस मोए मुबारक के अदब और एहतराम की वजह से उनको अपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब भी गुजरता था मैं सलाम करके निकल जाता, जब वापस आता तब भी सलाम करता। कह रहे कि जब वो लोग आए, इस मर्तबा जब वो लोग आए तो इन्होंने उस दरवाजे को तोड़ना चाहा, तो फरमाते हैं कि मेरे वो मस्जिद के इमाम अल्लामा सफदर साहब ने उनसे कहा कि बस मैं आपके सामने इस सामने बिल्कुल मैं वुजू करके वापस आ जाता हूँ, दरवाजा खोल लेता हूँ, क्योंकि मेरा वुजू नहीं है। बाबा जी फरमाते कि यहाँ बगैर वुजू के दाखिल नहीं होना, तो मैं आपके सामने ये वुजू करके बस आ जाता हूँ, दरवाजा खोल लेता हूँ। तो वो कहते हैं कि उन्होंने इस तरह अपने पांव पे वो ठोकर देकर वो दरवाजे को तोड़ के कहा कि हमारी वुजू है, हम दाखिल हो सकते हैं। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के इस बात पर दिल को बहुत ज्यादा दुख, और आपने फरमाया कि उनको कह देना ये कौन से लोग आप उधर जब वो आते हैं तो ये कौन से लोग होते हैं जिनमें ये भी तमीज नहीं है। अपने कभी आपने ये नहीं कहा कि मेरे दरवाजे क्यों तोड़े गए, मेरे मालो मता क्यों चोरी हो गई। आपने कहा नहीं, ये हुजूर के दीन के लिए है, खुदा की कसम था कयामत हमें फख्र रहेगा इस पर। वल्लाह हमने कभी जिंदगी में ऐसा कायदा नहीं देखा। आप अपने हर वसफ में बेमिसाल थे। जब आपके बंदा इल्म को देखता तो हैरान रह जाता, जब जूद और सखा को देखता किसी भी आलिम में मैंने इतना सखा नहीं देखा जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन में देखा, वल्लाहि लजीम। और जब आप जुर्रत और बहादुरी के वो अजीम पहाड़ कि जब सब लोगों की हौसले टूट जाते और उन पर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती, तब उसी वक्त हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन दो बातें करके तमाम को दोबारा से शेर बना देते। आज यकीन करे ये जो उम्मत अपने पांव पर अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हो चुकी है, ये जो कादियानियत को अभी अल्लामा साहब ने बताया ना कि जिन्होंने कादियानियत की नाक किस तरह अल्फाज गए, जिन्होंने कादियानियत और मिर्जाइयत की क्या वो मुकम्मल तौर पर उसका सत्यानाश कर दिया। उन्होंने तो कहा शायद हम कामयाब हो चुके हैं और हमने इस उम्मत से ये जज्बा निकाल दिया है। तब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने उनके उस तमाम मंसूबों को खाक में मिला दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह कौम के बच्चे बच्चे, मैं अभी रास्ते में आ रहा था, एक छोटा बच्चा मुसलसल नारे लगा रहा था और ये सामने इतने ज्यादा पता नहीं कहां से ये प्यादा सफर करके यहाँ पे आए और फिर उससे आगे कोई बाइक पे आ रहा है और कोई सर्दी में किस अंदाज से मैं अंदर भी सोच रहा था, खुदा की कसम इनको तो ना इसके पैसे मिल रहे हैं, ना इनके जहन में और कोई दुनियावी मफादात है, ना उनके जहनों में कोई नौकरी की कोई लालच है, ना उनके जहनों में कोई गले और कूचे के पक्के और सड़कों की कोई लालच है। और ये इस तरह दीवानवार चलते आ रहे हैं। वल्लाहि अज़ीम जिस तरह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते कि जब दुनियावी लालच हो इस तरह नहीं होता, ये जबर कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है। जब ये आ जाता है तो फिर अल्लाह करीम की फजल करम से हर मोमिन मुसलमान एक लाजवाल कुव्वत बन जाता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। इसलिए आज इस अजीम शान प्रोग्राम में क्योंकि हम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का जब तज़किरा करते हैं तो यकीनन ये तो क़यामत के दिन कोई भी ख़त्म नबूवत का भी तज़किरा करेगा
तो इंशाअल्लाह ताला सामने जो नाम आएगा वो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का आएगा। उधर मैं आपको बताऊं, वो लोग जो हमें मुशरिक से कम कभी नहीं समझते थे, वो इतने इख्तिलाफ रखते थे कि हमें मुशरिक से आगे कोई पीछे कोई निस्बत ही नहीं करते थे, अब वो भी इस हाल तक आ गए हैं कि अपने प्रोग्रामों में वो जरगे करके हमें बुलाने पर कि आप आ जाओ हमारे प्रोग्राम में। उनको पता है कि खत्म नबूवत की बात हो और जिसमें तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ना हो वो मुमकिन ही नहीं है। बात खत्म नबूवत की हो और तहरीक का नाम ना हो उसमें, वल्लाहिल अज़ीम ये कमाल हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का था कि आपने वल्लाह आज लोग जब वोट की बात करते हैं तो हकीकत तो यह है कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने नजरिए पर खालिसतन हम जहां से भी लड़े, हमने जहां पर भी कदम रखा, कारकुनों ने अपने खर्चों से जलसे किए और उन कारकुनों ने जो कोई इस तरह कारकुन नहीं थे या वो जिम्मेदारान जिनके पास पैसा नहीं था, मालो मता दुनिया का नहीं था, मगर वो अपने दिहाड़ी से पैसे बचाते थे और मिन्नतें करके हमें कहते थे हमारे जलसे के लिए आ जाओ। उधर के लोग हैरान थे कि ये क्या बात हुई, हम लोगों को पहले से पैसे पहुंचा देते हैं, फिर उनको कहते हैं 50,000 लगाना, 50,000 अपने जेब में रखना, ये आपका खर्चा हो गया और चाय पानी का भी हम देंगे, जलसे का भी हम देंगे। ये लब्बैक वाले क्या करते हैं, ये तो खुद उनके वो कारकुन जो दिहाड़ी करते हैं, जो रोजाना 500-600 कमाते हैं, वो भी हजारों लगा के कहते हैं खुदारा मेरे जलसे के लिए आ जाओ। मैं भी अपने नाम को मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के आशिकों में लिखना चाहता हूँ। यही तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने इस कौम को बता दिया कि मेरे करीम आका का इरशाद मुबारक है, मन कज़र सवाद कौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने अपनी राय एक ऐसी कौम के साथ शामिल की कि उनको मजबूत कर दिया, तो मेरे करीम आका ने फरमाया फहुवा मिनहुम, जिसने तकफीर की किसी सवाद और किसी ग्रोह की और उनको मजबूत बनाया, तो वो जिस तरह यहां उनके साथ रहा वो वहां भी उनके साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? जिनके साथ यहां पर था। इसलिए मैं आज भी तमाम अहबाब को ये दावत फिक्र दे रहा हूं कि आ जाओ तहरीक लब्बैक की तरफ, आ जाओ लब्बैक की तरफ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हशर भी उनके साथ हो, जिनको तुमने आज यहां पर चुना, मैंने आपके सामने हदीस तिलावत की, अगर तुम्हारा हशर भी उनके साथ हो कयामत के दिन, तो फिर ठीक है उनका साथ देना, मगर मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक बंदा भी नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि नहीं नहीं यहाँ तो साथ रहूंगा, उधर मैंने साथ नहीं रहना। ये सिर्फ लब्बैक वाले हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह जिस तरह आज हम इस दुनिया में हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के साथ थे, बरोज़ हश्र भी हम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का साथ हमें अता कर देना। और आप जो फरमाते थे कि ये तो हश्र को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, और हम सुए हश्र चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवा, काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दर दीवार के साथ। और ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, कर मुलाकात हो गई शाहिर दरबार के साथ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। वल्लाहिल अज़ीम हम तो बरोज़ हश्र भी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का साथ चाहेंगे। है कोई ऐसे पार्टी वाला जो अपने कायद के साथ अपना वो हशर भी देखना चाहता हो? मुबारक हो लब्बैक वालों, ये इज्जत और ये शरफ अल्लाह ने आपको बख्शी है। इसलिए तो हम कहते हैं बाज मर्तबा जब मस्जिद में कोई नारा लगता है तो कि नहीं नहीं ये तो सियासी नारा, मैंने कहा हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें नारे ही वो दिए। हम मस्जिद में भी लगा सकते हैं, हम जनाजे के पीछे भी लगा सकते हैं, जनाजे के आगे भी लगा सकते हैं, हम स्वयं में भी लगा सकते हैं, हम चेलम में भी लगा सकते हैं। ये नारा तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने ऐसा दिया कि आपने तो अपने जात का नारा लगाया ही नहीं। जब भी जात की बात होती आप फौरन टोक देते, मना करते, ना ना ना, मालिकों की बात करो, मालिकों की बात करो।
वल्लाहिल अज़ीम, जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने यह नारा ही हमें दिया है कि हम हर जगह लगा सकते हैं, तो फिर तकलीफ किस बात की है। आप फरमाते थे जब ये मनसब नबीयन फ़क़्तुलू का नारा था तो आपने मुस्कुरा के कहा कि अब इस पर तो कोई एतराज भी नहीं कर सकता। वो लोग तो इस साजिश में कि हम किस तरीके से 295C को ख़त्म करें, हम किस तरीके से 295C को ख़त्म करें, उसके लिए वो पैसे लगा रहे थे, उसके लिए वो मुसलसल अपना वो सारा सब कुछ उसके लिए वो उन्होंने कोशिशें की। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने फिर हर दुनिया के कोने कोने में और बिलखुसूस पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मनसब नबीयन फ़क़्तुलू का नारा दिया। और यह अल्लाह की वली की निशानी है कि जो भी आपने नारा दिया वो रात तो रात ऐसा मशहूर हो गया। उनके मुकाबले में लोगों ने बहुत नारे अपने तौर पे मुतारफ कराए कि चलो अगर आया आया के बजाय कोई और नारा लगे तो शायद ये आम हो जाएगा, मगर खुदा की कसम आम हुआ तो आया आया दीन आया का नारा आम हुआ। अब मनसब नबीयन फ़क़्तुलू हर जगह पर जब लब्बैक का नारा लगता है तो साथ में ये भी नारा लगता है। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने जो नारा दिया वल्लाहिल अज़ीम वो ये कि हम ऐवानों से निकालेंगे इस कानून साजी के जरिए। बाबा जी ने ऐवान तो क्या घर घर में इस नारे को पहुंचा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने इंशाअल्लाह ताला ये अज़म करना है कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन जिस मिशन के लिए आपने शब रोज मेहनत की, वल्लाहिल अज़ीम पूरे तहरीक का जो जितना भी पूरे तहरीक कर रहे थे, मैं आपको बिला मुबालगा कह रहा हूं हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अकेले उससे ज्यादा काम कर रहे थे। आप जिस तरह वो पूरी दुनिया के पूरे मुल्क के दौरे लगाते थे, फिर उसके बाद जब सारी रात मेहमानों के लिए आप बैठ जाते थे सुबह तक, जब जवान लोग जो है ना वो तंग हो जाते थे, उनको नींद आ जाती थी, तब अल्लाह करीम ने आपको वो कुव्वत बख्शी थी कि आपको कभी ऊँग भी नहीं आई। आप बिल्कुल मुसलसल हशाश बशाश होकर बैठे रहे और जब भी कोई बात होती तो मुस्कुरा कर फरमाते ज़ौफ़ माना मगर ये जालिम दिल उनके रस्ते में तो तका ना करे। किस अंदाज से आपने हुजूर की दीन से वफा की है, खुदा की कसम ये तो क़यामत तक याद रखा जाएगा, क़यामत तक याद रखा जाएगा। आपने ज़िंदगी के हर लम्हे में किस तरह हुजूर के दीन के लिए अपने आप को पेश किया, और फिर जब आप इस दुनिया से विसाल फरमाने लगे तो वल्लाहिल अज़ीम आपका जनाजा भी पूरे पाकिस्तान में एक रेफरेंडम हो गया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वल्लाह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अपने हिस्से का काम तो करके चले गए, आप तो रुखसत हुए जाहिरी तौर पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हम वक्त इंशाअल्लाह ताला आपकी रूहानी फैज़ हमारे साथ है।
और इंशाअल्लाह पूरे तहरीक उससे मुस्तफ़ीज़ होगी इंशाअल्लाह, और हर लम्हा होगी इंशाअल्लाह। हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन अपने हिस्से का जो काम था वो तो किस्मत की बात है कि अल्लाह करीम ने उस अजीम हस्ती को ये इज़्ज़त बख्शी। अब इंशाअल्लाह ताला तहरीक जो आपने मुकम्मल तौर पर, ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसूख से कहता हूँ कि तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन उससे भी ज़्यादा कहीं बढ़कर ज़्यादा मजबूत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब हमारे लिए इंतहाई मुसर्रत और खुशी की बात है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बच्चा भी जान चुका है कि हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का जो मिशन था वो सही था। मिशन से तो कोई इख्तलाफ ही नहीं रख सकता। बाज़ लोग जो है ना वो कहते हैं नहीं, जब हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का तज़किरा करते हैं कि उनके अब अल्हम्दुलिल्लाह महाफिल की भी ये मजबूरी बन चुकी है कि कोई भी महफिल मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत के लिए हो, कोई भी मीलाद हो, वो इंशाअल्लाह हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन के बगैर मुकम्मल ही नहीं होगा। उनको पता है मैं जिक्र नहीं करूँगा तो लोग कहेंगे ये कैसे तुम ख़त्म नबूवत की बात करते हो। तो अक्सरियत कुछ लोग कहते हैं उसके मिशन से इख्तलाफ नहीं हो सकता, उनके तरीक़ेकार से इख्तलाफ हो सकता है। मैंने कहा इस तरह दबे अल्फाज में मुखालफत क्यों कर रहे हो? बताओ ना हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन की कौन से तरीक़ेकार से आपको इख्तलाफ है? किस तरीक़ेकार से आपको इख्तलाफ है? यही तो तरीक़ेकार था जिन्होंने पूरी उम्मत को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। क्या तुम वो तरीक़ेकार अपनाना? मिशन से कौन मुसलमान हो मिशन से इख्तलाफ करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो कलमा जो है ना वो वापस कर दे अगर आपको इस मिशन से भी इख्तलाफ है। लेकिन जो हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन के बारे में कहते हो कि नहीं उनके तरीक़ेकार से इख्तलाफ था, तो मैं कहता हूं हुज़ूर अमीरुल मुजाहिदीन का तरीक़ेकार तो ये था कि आप ये फरमाते कि हुजूर से प्यार करना है और अन्नेवा करना है, आंख बंद करके हुजूर से प्यार करना है। जब बात हुजूर की हो तो फिर आगे पीछे किसी भी तरफ नहीं देखना, बल्कि जिस तरह हुजूर ताजदार बरेली आपने फरमाया था इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मैंने कहा खुदा की कसम जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का तरीक़ाकार था इस उम्मत को जगाने का, ये तो वो तरीका था जो हजरत खालिद इब्न वलीद और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी छोड़ के गए थे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आप तो इस उम्मत को तैयार कर रहे थे कि यूं ना कहना कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास मिसाइल है, उनके पास ये है, उनके पास वो है। आप फरमाते थे मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, मिटाया कैसरो किसरा के इस्तिबदाद को जिसने, वो क्या था? जोर हैदर फक्र बूजर सिद्क सलमानी। आपने फरमाया आ जाओ हुजूर के दीन की तरफ, फिर हर बंदा एक नाकाबिल शिकस्त कुव्वत बन जाता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आंखों से देखा। खुदा की कसम जिन्होंने इस 16 नवंबर की उस सरतरीन रात को, उस बारिश वाली रात को, फिर हर बंदा ने 15-20 किलोमीटर का प्यादा सफर भी किया था। कोई 26 नंबर से प्यादा गया था, कोई टेक्सला से गया था, कोई कहां से, कोई कहां से, और फिर उधर फैजाबाद लियाकत बाग से फैजाबाद तक। जब हर बंदा अपने तौर पर पूरा उनका जिस्म ऐसा था कि वो दर्दों से बिल्कुल चूर चूर थे, उसी वक्त जब रात को उन्होंने वो वहशियाना, जो इंसानों के लिए शायद वो चीज नहीं थी, वहशियाना तशद्दुद और शेलिंग की, और उसके बावजूद हुजूर के गुलाम अपनी जगह पर डटे रहे। खुदा की कसम उसके बाद बाबा जी से बैठे थे, आपने फरमाया कि वल्लाह आप अपने जिंदगी की आखिरी सांस तक जब भी इस रात को आप सोचेंगे तो आपका सोचना काम छोड़ देगा कि किस तरह हो सकता है कि 24-25 हजार शेल के सामने यूं हुजूर के गुलाम इतने पुर मुतमईन बैठे रहे। आपने कहा ये तो करम है मेरे रब्बिल अज़ाल की, और खुसूसी निगाह नाज है मेरे मुस्तफ़ा करीम की, जो अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने तहरीक यो मकाम अता किया है। इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक बाबा जी ने इस कौम को अल्हम्दुलिल्लाह राह मुतय्यन की है। अब हमारे लिए तो और कोई राह बचा नहीं है, हमारे लिए तो राह एक ही है, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। अब हमारे लिए तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। हमने इंशाअल्लाह जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने हमारे लिए रास्ता मुतय्यन किया है
उस पर इंशाअल्लाह ताला हमने आंखें बंद करके इंशाअल्लाह आगे निकलना है। कोई आगे पीछे नहीं देखना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तहरीक की ये कामयाबियां हजम नहीं हो रही, वो मुसलसल अजीब अजीब बातें करते हैं, कभी किस अंदाज से कभी किस अंदाज से। इसलिए मैं आपको एक बात यहाँ पर सरपरस्त आला साहब हमारे पीर साहब के सामने क्लियर कर दूं, और वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक में जो भी फैसला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह वो शूरा इजलास ने किया है। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने ना कोई वसीयत की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अहलियत की बुनियाद पर किया है। आप समझते हैं ये अहलियत ही की बुनियाद पर किया है। जो लोग कुछ एतराज कर रहे हैं, मैंने बारहा बार सुना कि कभी कोई कामयाब प्रोग्राम हुआ, कभी कोई कामयाब धरना हुआ, कभी कोई नायब नाज़िम आला की बात रही, तो जो अभी एतराज करते हैं, खुदा की कसम मैंने ये बड़ी जिम्मेदारी की जगह है और मैं अपने हर एक लफ्ज का जिम्मेदार हूं कि मैंने बारहा बार सुना कि वो फरमाते थे कि नहीं शेखुल हदीस साहब, जब हुजूर फरमाते ना बाबा जी के नहीं ये मेरा बेटा है, लोग क्या कहेंगे, आप उसको नायब नाज़िम आला बना रहे, तो ये नहीं चाहिए कोई और बना लो। तो वो क्या कहते थे, नहीं शेखुल हदीस साहब, मैंने उसमें अहलियत देखी है, ये इस वजह से नहीं कि ये आपके बेटे हैं, शेखुल हदीस साहब इस वजह से कि ये अहल है, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये हो जाए। तो मैंने कहा खुदा की कसम, हमने उसके हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को जिगर गोशा को देखा है और वो आपने भी देखा है कि आज तक जितने भी इवेंट्स हुए, वो 2 नवंबर की कॉन्फ्रेंस हो, वो उसके आगे पीछे जितने भी प्रोग्रामात हो, या वो धरना हो फैजाबाद हो, या वो डी चौक हो, या वो दोबारा जो है ना वो फैजाबाद का धरना हो, खुदा की कसम अगर उसमें उसके कामयाब होने में जो सफ़े अव्वल का किरदार रहा वो हमारे नौमुंतखब अमीर हजरत हाफिज साद हुसैन रज़वी का रहा। वल्लाह मैं ये कोई मुबालगा नहीं कर रहा, खुदा की कसम ये मुबालगा नहीं है। अगर सफ़े अव्वल पर कोई महाज पे लड़ रहा है और किसी को इतनी गोलियां लग चुकी है रबड़ की, वल्लाह जब वो आखिरी दिन पहले फैजाबाद वाले धरने में जब हम उनसे कोई बात कर रहे थे, मैंने इस तरह हाथ लगाया, वो इस तरह चौंक गए। बाबा जी ने कहा क्या हुआ? फरमाया वो सारा जख्मी है। तब भी बाबा जी ने ये नहीं पूछा चलो जाके पहले वो जाके कुछ मरहम पट्टी कराओ, नहीं, वल्लाह जो सबसे पहले आपने भी देखा होगा, अगर सबसे पहले महाज पर बिल्कुल आम कारकुनों की तरह हुजूर के दीन के लिए सफ़े अव्वल में रहा, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदे मुहतरम रहे। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह। और इंशाअल्लाह ये बाबा जी का खून है, ये बाबा जी का खून है, ये कट तो सकता है मगर बिक नहीं सकता। वल्लाहि लजीम ये बाबा जी का खून है और हमने बाबा जी की तरबियत का असर उसमें देखा है कि ये किसी भी जिस तरह हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का एक जूता मुबारक भी ये सारा मगरिब और उनके हवारी मिलकर वो आपके एक जूते को भी नहीं खरीद सके और लोग कहते रहे, कोई किसी ने कहा 23 करोड़, किसी ने कहा ये हो गया, किसी ने कहा वो हो गया। तब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया अगर मेरे मौत के बाद भी कोई 1 रुपया साबित करे या मैंने इस मिशन के साथ 2 नंबरी की हो तो मेरे हड्डियों को कब्र से फिर निकाल देना, फिर मुझे मेरे ऊपर यो आपने पुल नहीं चढ़ाना। मैंने कहा खुदा की कसम कयामत तो आएगा मगर कोई ये साबित नहीं कर सकेगा कि उनके आपने हुजूर मेरे मुस्तफा करीम के दीन के साथ ऐसी वफादारी की है। जब आपका जिस्म मुबारक जिस वक्त घर से बाहर आ रहा था तो बच्चियां ये नारे लगा रही थी और उसी वक्त जब मैंने सुना, खुदा की कसम एक अजीब कैफियत तारी हो गई। बच्चियां नारे लगा रही थी आका तेरा खादिम रिजवी, आका तेरा खादिम रिजवी झुका नहीं बिका नहीं, आका तेरा खादिम रिजवी। हम सब ये अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से कहते हैं आका तेरा खादिम रिजवी झुका नहीं बिका नहीं।
आका तेरा खादिम रिजवी झुका नहीं, बिका नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम फख्र से कहते हैं और इता कयामत हमारी नस्लें भी इंशाअल्लाह मिसाल देंगे। अगर आ जाओ 1450 साल बाद भी आपने अगर मेरे मुस्तफा करीम के उन गुलामों का जज्बा और उनके रूह देखना हो तो उसकी झलक हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन में थी। इसलिए हम खुशकिस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने आपका साथ नसीब किया। और इसी पर भी खुशकिस्मती है कि सिर्फ रस्मन साथ नहीं दिया, अल्हम्दुलिल्लाह दिलो जान से साथ दिया है। तो आज मैं तो चूंकि मुकर्रिर हूं नहीं, जब भी मुझे ये पीर साहब इधर के लिए बुलाते टांडा में, मैं पहली भी एक मरतबा आया था और इस तरह बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ था। आपकी जिस तरह ये शौक और ज़ौक़ और मोहब्बत को देखता हूँ तो अक्सर मैं अपने आप को कहता हूँ कि मुझे तो उर्दू तकरीर आता भी नहीं है, पता नहीं मुअन्नस से मुज़क्कर बनाओ, मुज़क्कर से मुअन्नस, तो आप मुझे क्यों बुलाते हैं इस तरह। कहते हैं ये लोग आपको सुनना चाहते हैं और वो भी खैबर पख्तूनख्वा से, जब आपको तकरीर भी उर्दू में सही नहीं आता। मैंने कहा ये क्या है, ये हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का वो फैज़ान है जिन्होंने लिसानियत की बदबूदार नजरिए को ख़त्म करके सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की दीन पर सबको यकजा कर दिया है। तो मैं अपने इस अंदाज में जो मुझसे हो सका मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ़ ले गए, लेकिन आपका मिशन इंशाअल्लाह ताला हमारे सामने है और हम आपके रूह मुबारक से इंशाअल्लाह यह हद करते हैं कि हम जिंदगी की आखिरी सांस तक और अपने खून के आखिरी कतरे तक हुजूर के दीन के लिए मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई जमाने का जुल्म और कोई जाबिर का जबर हमें इस रास्ते से नहीं हटा सकता। इंशाअल्लाह वो जुल्म करते करते थक जाएंगे, हम जुल्म सहते सहते नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह। वो अपना जुल्म और जबर करते रहे, हम इंशाअल्लाह हुजूर के दीन के लिए मैदान में रहेंगे। और यकीनन ये रास्ता है बड़ा कठिन, ये रास्ता है अजीमत वाला। पहले दिन से हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते थे यही बात कि अगर आप इस रास्ते में आए हो, अगर आप इस रास्ते में आए हो तो मसाइब और तकालीफ के लिए हम वक्त तैयार होना। और इंशाअल्लाह हम ज़हनी तौर पर भी तैयार है, जिस्मानी तौर पर भी तैयार है इंशाअल्लाह। कोई मसला नहीं है। अगर हुजूर के दीन के लिए हमारे सामने मुश्किलात हो, वल्लाहिल अज़ीम मैं अपनी बात, और ये शायद हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के उस तरबियत का असर है, खुदा की कसम मैं बिला मुबालगा आपके सामने कह रहा हूं कि इस रास्ते में मेरे करीम आका के इज्जत और नामूस के लिए जो कदम उठ रहे हैं, खुदा की कसम इस रास्ते में तकालीफ में भी मजा आ रहा है, वल्लाह मुश्किलात में भी मजा आ रहा है। एक अजीब कैफियत महसूस हो रही है जब सामने मुश्किलात हो। लोगों ने मुझसे कहा कि आपके आस्थाने पे तो जो सुबह शाम पुलिस वाले खड़े हैं और वो जुम्मा की नमाज भी नहीं होने दे रहे और वो लोगों को भी मुंतशिर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आ जाओ, ये हालात मामूल पर आ जाएंगे। पहले तो कभी इस तरह नहीं हुआ। मैंने कहा खुदा की कसम पहले हमें हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की सोबत भी नसीब नहीं हुई। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैंने कहा वल्लाह ये तो कोई जुर्म है ही नहीं, कोई मनशियात में तो नहीं पकड़े गए, कोई हमने कोई पाकिस्तान को तो नहीं तोड़वाया, कोई गद्दारी तो नहीं की, कोई दहशतगर्दी तो नहीं की, हमसे ज्यादा मुहिब्बे वतन तो कोई नहीं। मेरे दादा मेरे जद्द अमजद यहाँ गुजरात में आपने 7 महीने आपके इस जेल में गुजारे हैं 1953 में, और आप पर फांसी का भी हुक्म हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा से 1953 के तहरीक में वाहिद वो शख्स जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी की वो मेरे जद्द अमजद थे। और जब आपको यहाँ पर लाहौर में जलसा हुआ और आपने उसकी सदारत की और फिर गुजरात रेलवे स्टेशन पर आपको गिरफ्तार किया गया और गुजरात के जेल में बंद कर दिया गया, तो जब आपको कालकोटरी में बंद किया तो एक कादियानी नवाज ने आके कहा आपको तो फांसी दी जाएगी, कि उनके जफरुल्लाह कादियानी वो जो उस वक्त की वजीर खारिजा थे, उन्होंने ऐलान किया था
कि अगर किसी ने इस जलसे की सदारत की तो उसे फांसी दिया जाएगा। तो बाकी अक्सरियत कायदीन गिरफ्तार हो गए थे। आपने आकर कहा क्यों जलसा कामयाब नहीं हो रहा, शुरू नहीं हो रहा? लोगों ने कहा फांसी का ऐलान हुआ है। तब आपने माइक अपने हाथ में लेके ऐलान किया। वो मंजर अब भी मेरे पास अखबार में मौजूद है, जो उसी वक्त का अखबार था, रोजनामा जमींदार, 1953 18 फरवरी। उसकी वो मंजर अब भी मेरे साथ है कि जब आपने माइक लेकर ऐलान किया, अगर किसी को मेरे करीम आका के इज्जत और नामोस की खातिर तख्तेदार पर लटकाया जाता है तो ये मोहम्मद अमीन ऐलान करता है कि इस जलसे की सदारत मैं खुद करता हूं। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और जब आप फिर रेल के जरिए आ रहे थे वापस, तो गुजरात पर आपको रोका गया और आपको गिरफ्तार किया गया। तो एक कादियानी नवाज निकाल कोठरी में कहा कि अब अभी आपको फांसी दिया जाएगा। तो आपके आंखों मुबारक में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी, ये तो बड़ा लंबी प्रोसेस है, फिर उसके बाद आपको फांसी दी जाएगी, आप अभी से रो रहे हैं? तो आपने कहा बदबख्त मैं इस वजह से नहीं रो रहा। मैं किस वजह से रो रहा हूं? आपने फिर उसी काल कोठरी में अशार कहे। और मैं जब भी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के सामने ये अशार जब भी मैं मिलता, अक्सर अकेले में, तो आप कहते अपने दादा की वो अशार मुझे सुनाओ। और फिर उसके बाद कहा मुझे लिखवाओ और मुझे इसका तलफ़ुज़ बताओ, इसका तलफ़ुज़ कैसा है, मैं इसको याद करना चाहता हूं। फिर जब मैं चारसदा आ जाऊंगा तो आपके दादा हुजूर के सामने मैं वो अशार सुनाऊंगा। जब मैंने वो अशार कि आपने उधर काल कोठरी में सुनाए, वो क्या थे कि आपने फरमाया मस्ताद इश्क प जुर्म वजनिदा गौगा चेदनन सरकरापुर तपदेवाल दा तमाशा चेदनन। या रसूल अल्लाह, मुझे आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। सरकरापुर तपदेवाल दा तमाशा चेदनन। रुख अनवर उठाकर ये नजारा देखिए, ज़हुम ख्वाखिम चलता न कुर्बानिशम अजल न मेरा वड़े दा सौदादा। या रसूल अल्लाह, मैं तो चाहता यही हूं कि मैं आप पर फिदा और कुर्बान हो जाऊं। अजल से ये एक ही सौदा लेकर आया हूं, ज़हुम ख्वाखिम चलता न कुर्बानिशम अजल न मेरा वड़े दा सौदादा। और हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा, हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा, जारे दे लता उमदग में मनशादा। या रसूल अल्लाह, मैं इस वजह से उनको कहा, मैं इस वजह से रो रहा हूं कि ये मुझे सिर्फ एक फांसी, जो मेरे जान को ये फांसी मुझे दी जा रही है, तो ये सिर्फ एक ही जान है। हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा। मैं काश है काश कि मुझे अल्लाह करीम जिंदगी के हर सेकंड के बदले, हर साथ के बदले हजार हजार जाने दे देता, हजार हजार, और जारे दे लता उमदग में मनशादा। और या रसूल अल्लाह, वो एक एक जान में आपके इश्क और मोहब्बत में आपके कदमों में कुर्बान कर देता। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। तो बात ये कर रहा था कि हम कोई गद्दार वतन तो है नहीं, हमारे असलाफ ने तो ये वतन आजाद किया था। मेरे जद अमजद ने 1930 की जंग मोमन एजेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, और उसमें स्पेशल ब्रांच और आर्काइव्स के बंडलों से हमने ये निकाली है कि आपने सिर्फ एक दिन में 700 अंग्रेजों को वासिल जहन्नम किया था। 700 अंग्रेजों को, उसकी पूरी पलटून तबाह बर्बाद हो गई थी। और फिर जब कश्मीर 1947 और 48 की बात हो गई, तो 1947-48 में जो खैबर पख्तूनख्वा से 120 कबाइल मुजाहिदीन को, 465 कबाइल मुजाहिदीन को अपने साथ लेकर कश्मीर के महाज पे गए, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके और आपके जमात के मुजाहिदीन थे। और फिर जब आपने श्रीनगर तक का पूरा इलाका फतह किया, मैंने कश्मीर में जब ये वाकया सुनाया, आखिरी एक ये नक्याल सेक्टर के साथ एक गांव था, हमारे सैयद मुराद अली शाह साहब, उसके गांव के पास हम करीब गए थे, तो मुझे उधर के बुजुर्गों ने बताया कि वाकई जब आपके बुजुर्ग आए थे, उनके मेहमान नवाजी यहां पर हमने की थी। फिर वो पूरे उधर तक गए, श्रीनगर तक का इलाका फतह किया,
और उधर बाकायदा इस्लामी हुकूमत कायम की, और फिर आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने आपको फ़ख्र कश्मीर का लक़ब दिया। अब खैबर पख्तूनख्वा में जिससे भी पूछे मैंने फ़ख्र कश्मीर के मज़ार पे जाना है, फ़ख्र कश्मीर के, तो हमारे असलाफ ने तो बड़ी कुर्बानियां दी है। अगर हमने कोई गद्दारी तो की नहीं है, दहशतगर्दी तो की नहीं है, अगर ये आप मानते हैं कि ये जुर्म है तो किबला बाबा जी फरमा देते ये जुर्म तो होगा और जिंदगी के हर सांस में होगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक ये जुर्म तो टांडा में भी होगा, ये जुर्म तो लाहौर में भी होगा, ये जुर्म तो चार सद्दा में भी होगा, ये जुर्म तो दीर और सवात में भी होगा, और ये जुर्म तो पेशावर और मर्दान में भी होगा, ये जुर्म तो शेखुपुरा में भी होगा, और ये जुर्म पाकिस्तान के तो क्या इंशाअल्लाह हुजूर के गुलाम पूरी दुनिया से हुजूर के मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये तो आप हमारे सामने ये मुसीबतें रख रहे हैं, खुदा की कसम ये जुर्म तो तख्तेदार पर भी होगा। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। इसलिए चर्चा रहेगा, इसलिए मैं आज आपको बस मैं बात अपने इख्तिताम की तरफ ले आता हूं कि हमने इंशाअल्लाह ताला तहरीक के पैगाम को इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाना है हर सूरत इंशाअल्लाह ताला। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के जनाजे ने वल्लाह फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का जो बंदा गुलाम बन जाता है फिर तो अल्लाह करीम दुनिया को दिखाता है कि मेरे महबूब के दर के सामने जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया फिर उसको दुनिया में मैं कैसे इज्जत अता कर देता। 2 करोड़ बंदे जब इंसान सोचता है ये किसी जगह जमा होना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन बाबा जी फरमाते थे कि गाजी का जो जनाजा था अगर इससे भी बड़ा जनाजा होगा वो किसी दुनियादार का नहीं हुजूर के गुलाम का ही होगा। कुर्बान जाएं हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के उस ईमानी बसीरत पर। अक्सर बातें अब हम सोचते हैं तो अभी हमको जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो ज़हन में आ रहा कि ये बात की थी तो इसका ये मतलब था, ये बात की थी तो इसका ये मतलब था। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु आपकी कब्र मुबारक पर करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाए। वल्लाहिल अज़ीम हमारे उधर लोग बड़े मुतासिब है, जो हमारे से अकीदे में मुखालिफ है वो बड़े मुतासिब है, लेकिन खुदा की कसम मैंने उन मुतासिबों के आंखों में भी आंसू हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के लिए देखे। उन्होंने कहा बाबा बड़ा आशिक़ रसूल था, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बाबा आशिक़ रसूल था और इंशाअल्लाह ताला जो मिशन हमें दे के चले गए हैं इंशाअल्लाह वो आप पाकिस्तान की गली और कूची कूची में पहुंचेगा इंशाअल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यकीनन ये तो वो फजीलत है अल-फज़्ल मा शहिदत बिहिल अदा, जिनको वो सारे जो दुश्मन हैं उन्होंने भी कहा नहीं बाबा सच्चे सच्चे आशिक थे। तो इंशाअल्लाह ताला हम उस आशिक रसूल के मिशन को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। और मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह तहरीक और उसकी शूरा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर यकजा है इंशाअल्लाह। और हुजूर के मिशन के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ इंशाअल्लाह ताला तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह हर मैदान में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेगा इंशाअल्लाह। आज यकीनन इस सर्द मौसम में और इन हालात में टांडा और ये पीपी कौन सा है 28 में जो हमारे जिम्मेदारान ने जो मेहनत की और फिर आप आशिकान रसूल ने जिस अंदाज से शिरकत की, यकीनन हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन का रूह इंशाअल्लाह ताला हमसे खुश हुआ होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला ये काफिला आगे बढ़ता चला जाएगा। और अब वो वक्त दूर नहीं, आप वली ये कामिल थे, जो आपने फरमाया इंशाअल्लाह वो होके रहेगा। आपने फरमाया था हुजूर का दीन तो आना ही आना है, इंशाअल्लाह आना ही आना है। और इंशाअल्लाह ये हमें अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु अपने आंखों से दिखाएगा इंशाअल्लाह। और हम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के सामने पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का तोहफा इंशाअल्लाह लेके जाएंगे। जिस तरह आप फरमाते थे ना, जब आपके बेटे ने फरमाया हज़रत साद ने कि मैंने कहा कि चलिए ना बाबा चलते हैं हुजूर के दरबार में और मैं चुप चुपा के कोई काम करूंगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप तकलीफ है आपको, आप बीमार है, चलते हैं हुजूर के सामने
तो आपने फरमाया कि मैं किस मुंह से हुजूर के सामने जाऊं, मैं किन आंखों से हुजूर के सामने जाऊं कि फ्रांस ने इतनी बड़ी गुस्ताखियां की और वो भी सरकारी सरपरस्ती में की गई, हम कुछ ना कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा इंशाअल्लाह हम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के रूह के साथ अहद वफा करते हैं कि हम उसके लिए अपनी तन मन धन की बाजी लगाएंगे इंशाअल्लाह, और हुजूर का दीन तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह, रहेगा यही उनका। आपने 3 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला बाबा जी की कदमों में इंशाअल्लाह ये नारा लगाना है। मुकम्मल तौर पर जो भी बंदा जनाजे में उनको शिरकत नसीब ना हुई, कल मैंने खैबर पख्तूनख्वा में भी कहा, बाबा जी के जनाजे में तो खुशकिस्मतों को जो है ना, वो सादतमंदों को वो शरफ हासिल हुआ कि बाज जनाजे ऐसे होते हैं जो कि बंदा अपनी मगफिरत के लिए करता है। खुदा की कसम उन जनाजों में से एक जनाजा बाबा जी का भी था, जो कि हम ये लेकर चले गए थे कि इंशाअल्लाह बाबा जी की बरकत से अल्लाह करीम हमारी भी मगफिरत नसीब फरमाएगा। तो वो इंशाअल्लाह जरूर चहलम में शामिल होगा। आप सब ने इंशाअल्लाह मिलकर अपने क़यादत से राब्ते में रहना है, और इंशाअल्लाह ताला 3 जनवरी को बाबा जी के चहलम में इंशाअल्लाह सुबह सवेर इंशाअल्लाह हाजिर होना है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे कायदीन के सरपरस्ती और इस मुखलिसाना क़ियादत में तहरीक इंशाअल्लाह हर बार का सर करेगा, रहेगा यही उनका, चर्चा रहेगा, रहेगा यही उनका, रहेगा यही उनका। चर्चा रहेगा। आप सही नारा लगाएंगे। मैंने तकरीबन मुसलसल हम यहाँ तक पहुंचे, हिसाब किया तो 7 घंटे का सफर किया। तो आप सही नारा लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला ये वापसी का सफर बहुत आसान रहेगा और हमारी थकावट खत्म हो जाएगी। रहेगा यही उनका, रहेगा यही उनका, और पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले।